साथियों, बीजेपी की सरकार आने के बाद विशेष रूप से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, मोदी जी सेंटर में और योगी जी उत्तर प्रदेश में, ऐसा लगता था कि इनकी सत्ता आने के बाद कुछ विशेष परिवर्तन होंगे। जैसे गौ हत्या पर बंदिश, गौ हत्या पर बैन, कि गायें नहीं कटेंगी। मोदी जी स्वयं इस बात की घोषणा कर रहे थे और ऐसा लगा कि उनके बाद देश में गौ हत्या बंद हो जाएगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बीजेपी के नेता जब जनसंघ थे तब गौरक्षा आंदोलन में सबने भाग लिया और गौरक्षा आंदोलन में भाग लेकर दिल्ली में उन्हें राजनीतिक फायदा भी मिला था। परंतु शायद अब उनको लगता है कि गौ हत्या बंद करने से उनको कोई राजनीतिक फायदा जो है नहीं मिलेगा। इस कारण उन्होंने उस मुद्दे को छोड़ ही दिया और गौओं की देखभाल जो गांवों में घूमती रहती हैं, शहरों में घूमती रहती हैं, उसके लिए गौशाला बनाई जाएंगी, ये होगा वो होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर किया, परंतु इसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं। इसी प्रकार से एक चिंतन ये भी था कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद नशाबंदी होगी और नशे पर रोक लगेगी, उसको रोकने के उपाय किए जाएंगे, ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे दारू लोग कम से कम पिएं। परंतु इस क्षेत्र में भी कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आने के बाद मैं तो उत्तर प्रदेश में देख रहा हूं किस ढंग से खुलेआम गांवों में भी ठेके खोल दिए गए, अंग्रेजी दारू जो है बच्चों को पिलाई जा रही है और स्कूल कॉलेजेस में छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो दारू के शिकार हो रहे हैं। और एक आम धारणा सी बन गई है कि बीजेपी जो है दारू रोकने के लिए, शराबबंदी करने के लिए कोई उपाय नहीं। इवन उसका प्रचार किया जाए कि भाई ये नुकसानदायक है, वैसा भी उनके द्वारा नहीं किया जा रहा। मैंने देखा है पहले उत्तराखंड एरिया में या दूसरे क्षेत्रों में शराब से होने वाले नुकसान के बारे में विज्ञापन लगाए जाते थे, लोगों को आगाह किया जाता था कि वो दारू से बचें। परंतु इन्होंने तो वो सिस्टम भी खत्म कर दिया और गांव-गांव में जो है ठेके खोले जा रहे हैं, खुलेआम दारू बेची जा रही है और उसके पक्ष में आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं कि उससे जो है रेवेन्यू होता है, ये होता है, वो होता है। अभी बंगाल में बीजेपी के एक
नेता इंटरव्यू दे रहे थे पत्रकारों को, और बाकायदा वो मछली भात खाते हुए इंटरव्यू दे रहे थे। शायद वो बंगाली समाज को दिखाना चाहते थे कि देखो हम किस ढंग से मछलियां खाते हैं। मतलब आप वोट के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। वैसे आप फिर भारतीय संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय जीवन मूल्यों की बात करते हैं। जब मौका आता है तो हिंदू धर्म को आप बताते हैं कि भी ये वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन में हम लोग विश्वास करते हैं। नवरात्र में जो है पूरी दुकानें बंद कर दी जाती हैं कि वेजिटेरियन खाएंगे। मतलब ये एक प्रकार का, एक ढंग का पाखंड है कि आप उन चीज़ों पर कोई रोक नहीं लगाते, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। मैं ये नहीं कहता आप जबरदस्ती करिए, परंतु कम से कम आप के पास जो साधन हैं, मीडिया के संसाधन हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, उसके माध्यम से प्रचार तो कर सकते हैं। या ऐसे विज्ञापन जो चल रहे हैं, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, उनको बंद तो किया जा सकता है। पर नहीं, हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या अंतर है। दोनों एक जैसी विचारधारा रखते हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, वो हिंदुओं की थोड़ी बात कर लेते हैं, परंतु सिवाय बातों के ग्राउंड पर उनके द्वारा कोई काम इस ढंग से नहीं किया जाता। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक संख्या में साथियों में भेजिए। साथ ही QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से राष्ट्रमान पार्टी को आर्थिक सहयोग देकर मजबूत बनाइए। धन्यवाद।